तेरे रथ पर 3 लोग का भार है, तेरे रथ पर तो 3 लोग हैं, महावीर हैं, वो 3 लोगों को हिला रहा है और तू तो केवल अकेले कर्ण को हिला रहा है और अपने आप को बहादुर समझता है। तू कर्ण को जानता नहीं, जिस दिन जानेगा उस दिन पछताएगा, रोएगा तू। अर्जुन कहते मैं मानता नहीं। अरे वास्तविकता जब सामने आएगी तब देखना क्या होगा तेरा। युद्ध में ऐसे अब जो टीवी में महाभारत दिखाई उसमें तो कर्ण का सिर काट दिया गया है, ऐसा दिखाया। किंतु बहुत से कई ऐसे पुराणों में कथाएं आती हैं, अंत समय अब युद्ध में कर्ण को बाण मारे गए, सिर नहीं काटा था, बाण लगे हुए थे छाती में और पर निकल गए थे। उस समय कर्ण के शरीर से प्राण प्रयाण करने को तैयार थे, प्राण जाने को थे, फिर भी भगवान कृष्ण कह रहे थे धन्य हो राजा कर्ण, धन्य हो दानवीर कर्ण, धन्य हो दानवीर कर्ण। अर्जुन ने कहा ये दानवीर कर्ण फिर भी धन्य है, मेरे को समझ नहीं आती प्रभु, आप इसको धन्य धन्य क्यों कहते हैं। तब भगवान कहते आजा अर्जुन फिर देख ले। कर्ण के प्राण निकल रहे हैं, भगवान ब्राह्मण का वेश बना के कर्ण के पास आए हैं। हे दानवीर कर्ण, धन्य हो आप, तेरे दर पर तेरे सन्मुख आज एक ब्राह्मण खड़ा है, वो जाचना करता है, भीख मांगता है तेरे से, दान कर। तब कर्ण रो पड़े। कर्ण कहते हे ब्राह्मण, आज तो आप मेरे पास तब आए हो जब मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं प्राणों का दान दे सकता हूं आपको, और प्राणों के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं। भगवान ब्राह्मण बने हुए थे, भगवान ने कहा आपके दांत सोने के हैं। कब्ज ले लिया, कुंडल ले लिए, इंद्र को भेज दिया था भगवान ने। आज दांत जन्म से ही दांत सोने के थे, जन्म से ही कुंडल थे, जन्म से ही कवच था। आज दांत मांग रहे भगवान, दांत दे दो। कर्ण ने कहा कैसे दूं, मेरे पास तो न शस्त्र है इस समय, इसमें तो मैं जा रहा हूं, मेरे प्राण जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, फिर भी मुझे एक पत्थर दे दो प्रभु। हे ब्राह्मण, मुझे एक पत्थर दे दो, मैं पत्थर से आपको दांत दे दूंगा तोड़कर। पत्थर मार करके देखो कितनी बड़ी हिम्मत है, पत्थर मार करके दांत तोड़ा और लहू लुहान दांत भगवान को देने लगे। भगवान ने कहा ऐसा दांत मैं नहीं लूंगा, लहू थोड़ी लेना, मैंने दांत लेना है, धोकर साफ करके दे दो। तब कर्ण ने कहा साफ कहां करूं, कहां जाऊं, हे भगवान मुझे शक्ति दीजिए, मुझे कोई शस्त्र दीजिए। भगवान ने बाला दिया और कर्ण ने भी बाला गंगा मां का आवाहन करके धरती में मार दिया और धरती से गंगा प्रकट हो गई और गंगा जल से दांत को धो करके आज अपना दांत भगवान को दिया है। कभी कुरुक्षेत्र जाओ तो वहां भगवान का स्वरूप लगा हुआ है। भगवान ने कहा धन्य हो राजा कर्ण, धन्य हो दानवीर कर्ण। अर्जुन ने भी बोला धन्य हो दानवीर कर्ण, धन्य हो। उसी समय प्राण विसर्जन हुए। तब भगवान कृष्ण ने कहा यही आपका ज्येष्ठ भाई था। युधिष्ठिर आपके बड़े भाई नहीं थे, बड़े भाई आपके यही थे। फिर पश्चाताप हुआ, प्रभु आपने जी तो बड़ा अन्याय किया, अब मुझे पहले कहते तो मैं इनके चरणों से लिपट जाता, इनकी गोदी में बैठ जाता। ये क्या हो गया? भगवान कहते ऐसा होना नहीं था, इसने अधर्म का साथ दिया। जानता था कर्ण सब कुछ जानते हुए इसने अपनी मित्रता को निभाया है।
ऐसा दानवीर दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। राजा कर्ण इतने बड़े दानी थे कि एक बार एक 4 वेदों का ज्ञाता कोई विद्वान वृद्ध होने के बाद जब अंत होने लगा उनका, तो उस वृद्ध विद्वान के पुत्र ने पिता से पूछा, पिताश्री आपकी बड़ी विद्वता, आपकी प्रशंसा चारों दिशाओं में फैली हुई है, आपने अभी तक मुझे अपनी मन की कभी कोई इच्छा नहीं कही। जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं ना, वो दूसरों को कोई कुछ बताते ही नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शास्त्री श्री द्वारकानाथ जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, पर माता चंपा पता नहीं कितनी बड़ी ज्ञानी थी। एक वस्त्र में, एक साड़ी में पता नहीं कितने वर्षों तक रह लिया। मांगे नहीं, वस्त्र नहीं मांगे, साड़ी नहीं मांगी कि मुझे साड़ी चाहिए। 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, मेरे पास पहनने के लिए दूसरी कोई साड़ी नहीं, दूसरा कोई वस्त्र सूट नहीं है। मांगा ही नहीं, कुछ भी लेके नहीं आते थे शास्त्री जी। मास्टर होते हुए भी बोरी पहन करके गुजारा कर लिया, अपना तो कर लिया, जहां तहां कथा सत्संग में जाके भोजन कर लिया, पर माता जी ने क्या खाया होगा, माता जी ने कैसे निर्वाह किया होगा, ये विचार करो। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वे मांगते नहीं किसी से। ये बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, चारों वेदों के ज्ञानी थे। जब अंत होने लगा तो पुत्र ने कहा, पिताश्री कोई मन की इच्छा हो तो कहिए। तो उस विद्वान ने कहा, मेरे मन की एक इच्छा है, मेरे इस शरीर का जब संस्कार हो तो चंदन से हो, जितनी भी लकड़ी लगे सारी चंदन की लगे, दूसरी कोई लकड़ी ना लगे। क्यों? क्योंकि इस शरीर में, इस शरीर के रोम रोम में पवित्रता का वास हो चुका। क्योंकि मैंने वेद मंत्रों का ही उच्चारण किया है, वेद मंत्रों का ही पाठ किया है, भगवान के नामोच्चारण का ही मैंने पूरे जीवन भर आश्रय लिया है, और कोई मैंने आश्रय नहीं लिया। इस पंच तत्व के, इस पंच भौतिक शरीर का मेरा जब संस्कार हो तो चंदन की लकड़ियों से हो। तो पुत्र ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जितने भी दानी लोग थे सबके यहाँ जांचना कर करके देख लिया, कहीं से भी चंदन नहीं उपलब्ध हुआ। तब वे कर्ण के पास आए, दुर्योधन के पास भी गए हैं, काशी नरेश के पास भी गए हैं, मगध में भी गए हैं, जगह जगह गए हैं। आज अंग देश में आए राजा कर्ण के यहाँ। राजा कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने सारी बात सुनाई, कथा सुनाई। मेरे पिताजी 4 वेदों के ज्ञाता थे, उनके शरीर का देहांत हो गया। मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा है कि मेरे 5 भौतिक शरीर का चंदन से संस्कार हो। मुझे चंदन कहीं पर भी जाने पर मिला नहीं। तब राजा कर्ण ने कहा अपने सैनिकों से, अपने सेवकों से, मेरे महल को तोड़ दो। मेरे महल में सारी लकड़ी चंदन की लगी हुई है, और मेरे महल को तोड़ करके चंदन निकाल करके दे दो। तो मंत्रियों ने सलाह दी कि कहने लगे, हे राजन, यदि आप महल तोड़ दोगे तो रहोगे कहाँ। कर्ण कहने लगे, महल मेरा फिर दोबारा बन जाएगा, किंतु 4 वेदों का ज्ञाता फिर दोबारा कोई नहीं मरने वाला, क्योंकि है ही नहीं ऐसा विद्वान कोई। ऐसा विद्वान बार बार नहीं मरेगा, ऐसे विद्वान का बार बार देहांत नहीं होगा। मेरे महल तो फिर बन जाएंगे। ले जाओ चंदन, दे दो इस ब्राह्मण को। और उस ब्राह्मण ने अपने 4 वेदों के ज्ञाता उस पिताजी के
5 भौतिक शरीर का चंदन से संस्कार किया। पौराणिक कथाएं हैं जी। इतने बड़े दानी हैं कर्ण, दान का महत्व जानते थे। प्रतिदिन संध्या के वंदन के बाद, सूर्य अर्घ देने के बाद, सूर्य उपासना के बाद दान करते थे। प्रतिदिन जो भी उनके दर पर आता उसको खाली नहीं जाने देते थे। वृद्ध भयो तब